अस्सलामुअलैकुम। आज आपको मैं बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी। मुहस्सिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहस्सिन इंसानियत सरवर कायनात नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मौका पर कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा को एक ऐसा नूर नज़र आया जो शाम के महलात तक को रोशन कर रहा था। इसी रात को कसरा को एक हौलनाक ख्वाब नज़र आया जिसमें इसकी सल्तनत की बर्बादी और इस्लामी फतह की पेशगोई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की इत्तला सबसे पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब को दी गई। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जो शदीद सदमा हुआ था उसकी खुशखबरी ने उसका उजाला कर दिया था। अरब दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश सहराए अरब की खुली फ़िज़ा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ायत का फरीज़ा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंजाम दिया। 6 साल की उम्र में आपके सर से वालदा का साया भी उठ गया और आप यतीमों बेकस रह गए। वालदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश में ले लिया, मगर यह सहारा भी आर्जी साबित हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के अलकाब से पुकारने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में सबसे ज़्यादा अफजल और अखलाक में सबसे आला अहसन थे। कुरान मजीद में इरशाद होता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक में सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि आप खंदा जबीन, नरम खो, मेहरबान ताबे थे, सख्त मिजाज और सख्त दिल ना थे। कोई बुरा कलमा मुँह से ना निकालते थे, ऐबजू और तंग नज़र ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स से 3 चीज़ें बिल्कुल दूर कर दी थी: बहस व मुबाहसा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना और बग़ैर ज़रूरत के किसी वक्त बात पर दखल देना। किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐबजोई नहीं करते थे, किसी के अंदरूनी हालात मालूम करने की कोशिश नहीं फरमाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप मकरूज़ों के कर्ज़े चुकाते, गरीबों की मदद करते थे, हक़ की हिमायत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। जब उम्र मुबारक 40 बरस हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया। चनाचे आपने तबलीग का आगाज़ कर दिया। ऐलान नबुव्वत के बाद कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत पर उतर आए और बेइंतहा तकलीफ़ें दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाने में मसरूफ़ रहे और मदीना हिजरत फरमा गए। उसके बाद कई गज़वात हुए। फ़तह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के तमाम मज़ालिम फरामोश कर दिए, जिससे मुतासर होकर लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आला तरीन अखलाक के मालिक थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर भी हुआ, जिसके नतीजे में बदतरीन दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरविदा हो गए। आपके मिजाज में मसावत व बराबरी का जज्बा भी बहुत ज़्यादा था। एक मर्तबा कबीला क्रैश की एक औरत से चोरी हो गई। क्रैश अपनी इज्जत के ख्याल से चाहते थे कि ये बात दब जाए और इस औरत को सज़ा ना हो। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ होकर फरमाया, बन्नू इसराइल मिट गए, इसलिए वो अमीरों को छोड़ देते थे और गरीबों को सज़ा देते थे।
اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بھی ارشاد فرمایا، جو اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ حج سے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو آدھی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور ایک خادم کے ہمراہ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور اپنے رفقا کے لیے دیر تک دعا و استغفار کرتے رہے۔ واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی ابتدا ثابت ہوئی۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں قیام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال پورے ہونے پر سوموار 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ منور آفتاب تھی، جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ تھا۔ اس جامعیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تمام کمالات اور خوبیاں جو کئی انسانوں میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام و انصاف اور اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے۔ نہ کوئی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ پھر کسی نئی خوبصورت کہانی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔